अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमज़ा। इस वीडियो में बात की जाएगी कि गंदम की फसल में सादा यूरिया इस्तेमाल की जाए या ज़बरदस्त यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाइयों, इस वक्त गंदम की फसल की काश्त का आगाज़ हो चुका है और 20 से 25 दिन बाद फसल में यूरिया का इस्तेमाल भी शुरू हो जाएगा। और इसी सिलसिले में काश्तकार भाई सवाल करते हैं कि फसल में सादा यूरिया इस्तेमाल की जाए या ज़बरदस्त यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले तो दोनों का मुवाजना कर लेते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। जो सादा यूरिया है इसके अंदर सिर्फ नाइट्रोजन मौजूद होती है, जबकि जो ज़बरदस्त यूरिया है इसके अंदर नाइट्रोजन के साथ साथ जिंक मौजूद होती है, जो कि बायो एक्टिव जिंक होती है। तो ये जो बायो एक्टिव जिंक होती है इसमें क्या फ़र्क है, इसका मैं आपको वीडियो में आगे जाकर बताऊंगा। जो इसके अंदर बायो एक्टिव जिंक होती है ये 1% मौजूद होती है। अगर इसका हम वज़न निकालते हैं तो 50 किलो के बैग में ये 500 ग्राम बनती है, यानी कि आधा किलो जिंक मौजूद होती है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? पहला फ़ायदा तो ये होता है कि इसकी जब कोटिंग की जाती है, नाइट्रोजन के ऊपर कोटिंग की वजह से नाइट्रोजन की हवा में जो तहलील की शरह है, वो कम हो जाती है और नाइट्रोजन आहिस्ता-आहिस्ता रिलीज़ होती है। इससे नाइट्रोजन का ज़िया कम हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन पौधे को मुयस्सर आती है। जबकि जो सादा यूरिया है, उसमें किसी किस्म की भी कोटिंग मौजूद नहीं होती, किसी भी किस्म की लेयर मौजूद ना होने की वजह से उसकी जो नाइट्रोजन है, वो बहुत तेज़ी से हवा में तहलील होती है और ज़्यादातर जो नाइट्रोजन है वो ज़ाया हो जाती है। पौधे को नाइट्रोजन बहुत ही कम मिकदार में मिलती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो ज़िंक होती है इसका फसल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। ख़ास तौर पर जब फसल में झाड़ बन रहा होता है, जब टिलरिंग स्टेज होती है, उस वक़्त ज़िंक का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। ज़िंक झाड़ बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है और जितना ज़्यादा झाड़ होगा, जितने ज़्यादा पैदावारी शगुफ़े होंगे, उतनी ही ज़्यादा पैदावार हासिल होती है। क्योंकि जितने ज़्यादा पैदावारी शगुफ़े होते हैं, उतने ही ज़्यादा सिट्टे बनते हैं और उतना ही ज़्यादा पैदावार हमें हासिल हो जाती है। अब बायो एक्टिव ज़िंक का मैंने ज़िक्र किया था, तो बायो एक्टिव ज़िंक और आम ज़िंक में क्या फ़र्क है? जो आम ज़िंक हम मार्केट से खरीदते हैं, वो फ़ौरन से पौधे को हासिल नहीं होती क्योंकि वो काबिल इस्तेमाल शक्ल में नहीं होती। वो जब ज़मीन में डाली जाती है उसके बाद ज़मीन के अंदर मौजूद कुछ बैक्टीरिया जो कि जरासीम होते हैं, वो इसके ऊपर रिएक्शन करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद ज़िंक को काबिल इस्तेमाल शक्ल में लेकर आते हैं और फिर वो पौधे को हासिल हो पाती है। जबकि जो ज़बरदस्त यूरिया के अंदर बायो एक्टिव ज़िंक होती है, इसके अंदर वो जरासीम पहले से मौजूद होते हैं। जब इसको हम फसल में डालते हैं तो ये ज़िंक फ़ौरन से जरासीम की वजह से काबिल इस्तेमाल शक्ल में आ जाती है और पौधे को जल्दी मुयस्सर हो जाती है। इसलिए इस ज़िंक की अफ़ादियत भी ज़्यादा होती है क्योंकि इसके ऊपर जो जरासीम है उनका रिएक्शन जारी होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा पौधे को काबिल इस्तेमाल शक्ल में मिल जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे को फ़ायदा देती है। अब सवाल ये था कि दोनों में से कौन-सी इस्तेमाल की जाए और कितनी मिकदार में की जाए? अगर आप ज़बरदस्त यूरिया का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाएँगे, लेकिन ज़िंक का इस्तेमाल फसल की जो पहली खाद होती है, उस वक़्त ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बाद में ज़िंक का इतना फ़ायदा हासिल नहीं होता। इसलिए अगर आप पहली यूरिया जब इस्तेमाल करते हैं, तो तब आप ज़बरदस्त यूरिया का इस्तेमाल कर लें। दूसरी जब आपने यूरिया इस्तेमाल करनी है, तब आप सादा यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ज़बरदस्त यूरिया और सादा यूरिया में रेट का भी थोड़ा-सा फ़र्क होता है। तो आप पहली ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल कर लें ताकि फसल में जो ज़िंक की कमी है, वो पूरी हो सके। दूसरी जो यूरिया आप इस्तेमाल करेंगे, वो आप सादा यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप सादा यूरिया ले लें और साथ में मार्केट से कोई भी चिलेटेड ज़िंक या ज़िंक सल्फ़ेट जो है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी फसल के पैदावारी शगुफ़े बढ़ जाएँगे। लेकिन उससे आपकी जो फसल में यूरिया है, जो कि सादा यूरिया है, वो हवा में बहुत तेज़ी से तहलील होगी और यूरिया का ज़िया ज़्यादा होगा।